नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ होगी राहुल गांधी की सभा, यादगार रहेगी बेनेश्वर सभा। ताजमहल पर जयपुर रॉयल फैमिली का दावा, राजघराने की दिया कुमारी के पास है दस्तावेज। जेठानी से खुन्नस थी, भतीजे को टंकी में डुबोकर मार डाला, कई घंटे बाद मिला था मासूम का शव, 15 दिन बाद हुआ गिरफ्तार। बीजेपी ऑफिस का भूमि पूजन, चढ़ाती रही खाली कुर्सियां, जेपी नड्डा के संबोधन के बावजूद नहीं जुटी भीड़। महंगाई डायर ने बीजेपी विधायक को भी नहीं छोड़ा, कार ने कराई कसरत, बीजेपी विधायक कार को मार रहे थे धक्का। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की है, इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामलों को एग्जामिन कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वो पैलेस और जमीन ले ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि तब उसका शासन था। दिया कुमारी ने कहा कि आज भी कोई सरकार किसी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि अयोध्या मंदिर के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की ओर से दावा किया गया था कि वे राम के वंशज हैं, इसलिए वे कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार हैं। सांसद दिया कुमारी ने आगे कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहां लंबे वक्त से सील है। उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वहां आखिर क्या था और क्या नहीं। वो सारे फैक्ट्स तभी एस्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। सांसद दिया कुमारी आगे कहती हैं कि अगर दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम उसे डॉक्यूमेंट्स देंगे। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स में यह बात साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वह पैलेस अच्छा लगा तो उसे एक्वायर कर लिया। क्या वहां पर कोई मंदिर था? इस सवाल पर दिया कुमारी कहती हैं कि मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं, लेकिन वह प्रॉपर्टी हमारे परिवार की जरूर थी। आखिर क्या है ये ताजमहल विवाद? तो देखिए, ताजमहल को लेकर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI में सर्वे कराने की मांग की है, जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे ये मालूम चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। स्वामी ने कहा था कि हम ताजमहल के दस्तावेजों तक पहुंचे हैं और इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजाओं से जबरन उस जमीन को बेचने के लिए कहा था जहां ताजमहल बना है। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के रूप में 40 गांव दिए थे, जो कि ताजमहल की जमीन की कीमत के मुकाबले कुछ भी नहीं था। बेनेश्वर यानी कि बागड़ का प्रयागराज में 16 मई को प्रस्तावित राहुल गांधी की सभा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ होगी। लाखों की भीड़ जुटाकर इस सभा को यादगार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय की मीटिंग के दौरान ये बात कही। सभा स्थल पर भीड़ जुटाने के लिए हुई बैठक को लेकर भाटी ने कहा, राहुल और सोनिया गांधी के बेनेश्वर में पहले भी सभाएं हुई है। लाखों की भीड़ इस सभा का अभिवादन करती है और इस बार भी कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ये कहते हैं कि सभा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है और इससे पहले मीटिंग के दौरान जिले भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी नेताओं को सभा में भीड़ पहुंचाने के लिए एक खास टारगेट भी दिया गया। शहरी इलाके से कार्यकर्ताओं को मौका स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी को सौंपी गई। निवर्तमान जिलाध्यक्ष चांदमल जैन ने सभी पदाधिकारियों से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नेनामा एवं अन्य नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और सीएम गहलोत बेनेश्वर में 96 करोड़ की लागत से बनने वाले हाई लेवल ब्रिज का 16 मई को शिलान्यास करेंगे। इस पुल की लंबी समय से मांग चली आ रही थी। आदिवासी अंचल में बांसवाड़ा व डूंगरपुर सीमा पर पुल का शुभारंभ कर कांग्रेस आदिवासी
वोटर्स को लुभाने की चाल भी चलेगी। पहले आई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में राहुल के अलावा सोनिया और प्रियंका गांधी के आने की भी सूचना थी। दूसरी ओर सभा स्थल की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत शाम 4 बजे बेणेश्वर आने वाले हैं और वे यहां बेणेश्वर धाम पर राहुल गांधी की सभा को लेकर पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक स्तर पर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद वहीं पर पार्टी के जिम्मेदारों को भी संबोधित करेंगे। अनुमान यह है कि इस मौके पर सभी नेताओं को आधिकारिक भीड़ जुटाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। वहीं भीषण गर्मी में आयोजन को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी रहेंगे। सीएम का यहां 2 घंटे का प्रोग्राम है और इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे, जहां उनका नाइट स्टे रहेगा। कोटा में एक मासूम की हुई रहस्यमयी मौत का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी चाची को गिरफ्तार किया है। करीब 15 दिन पहले 1.5 साल के मासूम का शव घर के पानी की टंकी में मिला था। परिवार की मांग के बाद कब्रिस्तान में दफनाए गए बच्चे का शव भी बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। यह मामला काफी चर्चा में रहा था। घटना शहर के रामपुरा थाना स्थित लाडपुरा कस्बे के करबला क्षेत्र में हुई थी, जहां 1.5 साल के अबीर की हत्या के आरोप में उसकी चाची सोबिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोबिया परिवार की सबसे छोटी बहू है। सूत्रों के अनुसार सोबिया ने कुछ रिश्तेदार युवकों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। साजिश रचने के बाद अबीर को छत पर रखी 500 लीटर की पानी की टंकी में डालकर उसने ढक्कन बंद कर दिया। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर सुलझाना पहेली बना हुआ था, क्योंकि घटना के समय केवल महिलाएं ही घर पर मौजूद थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोबिया अपनी जेठानी अंजुम से खुन्नस रखती थी। अबीर की हत्या के कुछ दिन पहले अबीर की मां सामने वाले मकान में खाना बना रही थी और जब वह घर लौटी तो उस समय बच्चा रोता हुआ मिला। उसका पजामा भी उतरा हुआ था और मुंह पर नाखून से किसी ने नोच रखा था। उससे 6-7 महीने पहले भी उनके यहाँ चोरी हुई थी। कमरे में सोने के जेवर इमरान के 90,000 रुपए वहां से गायब हो गए। अलमारी का लॉक खुला हुआ था और परिवार में इतने सदस्य होने के बाद भी चोरी होने के बाद पुलिस में शिकायत नहीं दी गई। इस चोरी में भी सोबिया का हाथ बताया जा रहा है। अबीर की मां अंजुम ने बताया कि घर में जब 6 महीने पहले चोरी हुई थी तब सोबिया पर ही शक गया था और इस मामले में थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई, लेकिन इस घटना के बाद से सोबिया उनसे खुन्नस रखने लगी थी। एक ही मकान में रहने के बावजूद दोनों के बीच तब से बातचीत बंद थी, लेकिन इस खुन्नस में वह मासूम बच्चे को मार देगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बता दें कि 25 अप्रैल की शाम को 1.5 साल के मासूम का शव छत पर रखी 500 लीटर की पानी की टंकी में मिला और टंकी का ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था। परिवार मासूम के शव को निकालकर तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस दिन परिजनों ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने की बात कहते हुए मासूम का शव दफना दिया। हत्या के दूसरे दिन अबीर के नाना और पिता को शक हुआ। मामले की जांच की मांग को लेकर मृतक अबीर के पिता इमरान और नाना सईद ने आईजी को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से अबीर के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी सामने आया उसके आधार पर पुलिस ने परिवार के लोगों से ही शक के आधार पर पूछताछ शुरू की। ब्लाइंड केस होने के कारण खुलासा करना आसान नहीं था। मामले की तह तक जाने में पुलिस को 15 दिन लग गए। हालांकि मामले का खुलासा पुलिस बुधवार शाम तक कर सकती है। जयपुर संभाग के दौसा में बनने वाले भाजपा के सबसे बड़े जिला कार्यालय का शिलान्यास बुधवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। जयपुर रोड के जिरोता मोड़ पर आयोजित हुए कार्यक्रम की खास बात यह रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुट पाई। इससे वहां पंडाल में लगाई गई अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रही और इससे पहले पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुजर समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सुबह 8:15 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी और कार्यालय निर्माण समिति के संयोजक लोकेश शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया और इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीसी के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर एकजुटता और संगठन का मंत्र दिया। इस दौरान संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुजर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद बुलाकर एकजुटता के साथ चुनाव में जाएं। प्रदेश महामंत्री व विधायक मदन दिलावर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 महीने बचे हैं। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लें। वहीं सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन के चलते प्रदेश के लोग त्रस्त हैं, ऐसी सरकार को हटाना होगा। राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य टीकम सिंह गुजर, पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम बालाहेडी, जिला प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र बाबूलाल शर्मा, भूपेंद्र सैनी, राजेंद्र मीणा, रामविलास डूंगरपुर, जिला मंत्री महावीर डोई, जिला परिषद सदस्य नीलम गुजर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीणा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बत्तीलाल मीणा ने भाजपा भी ज्वाइन की। शिवपुरी में बीजेपी विधायक का सड़क पर कार को धक्का मारते हुए वीडियो वायरल हो गया। कोलारस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अपने साथियों के साथ अपनी कार को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। विधायक का यह वीडियो सामने आने के बाद अब विरोधी उन पर तंज कस रहे हैं। एक ने कमेंट में
लिखा डीजल खत्म, क्या यही है अच्छे दिन। कुछ ने लिखा जब बीजेपी विधायक ही धक्का मार रहे हैं तो आमजनों का क्या हश्र होता होगा। हालांकि विधायक ने कार में तकनीकी खराबी की बात कही। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी सोमवार को विधानसभा क्षेत्र में अपने एक समर्थक के यहां से शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। शाम को लौटते समय अचानक भोपाल इंदौर रोड पर बदरबास के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास उनकी कार बंद हो गई। काफी देर तक कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई तो विधायक साथियों समेत उसे धक्का लगाने लगे। धक्का लगाते हुए किसी ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो के सामने आते ही कुछ यूजर्स बोले महंगाई डायर ने बीजेपी विधायक को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते उन्हें धक्का लगाना पड़ रहा है। एक ने चंदा इकट्ठा कर डीजल पेट्रोल भरवाने की बात भी कह डाली। वीडियो के संबंध में विधायक का कहना है कि वे क्षेत्र में आयोजित हुए शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस शिवपुरी की ओर लौट रहे थे। तभी कार की बैटरी अत्यधिक गर्मी के कारण खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें और कार सवार उनके समर्थकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद जब बैटरी बदली तब वे आगे बढ़ पाए। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।